हाय गाइस, वेलकम टू द मोन्टाज पीसी चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीपीयूज़ की वारंटी के बारे में, एंड टू बी स्पेसिफिक AMD के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care when there's no one left? हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं जनरल चीज़ों की। अब जैसे कि उसका फॉर्म कैसे भरना है, ईमेल कैसे आएगा वगैरह वगैरह, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। वो पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। उस पार्ट को देखने का रीज़न ये है कि मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है, मतलब कि 2 बार मैंने CPU उड़ा दिए थे और उसके बाद दोनों बार नए भी आ गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने देखा कि इंडिया में इस चीज़ को कोई भी कवर नहीं कर रहा है। सबके सब बता देते हैं कि ये बिल्ड करो, वो बिल्ड करो, पर अगर CPU ख़राब हो जाए तो उसके बारे में करना क्या है ये कोई बता रहा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ आप सबको। और करना आपको ये है कि आप गूगल पे जाइए और लिखिए AMD वारंटी, और जो भी फर्स्ट लिंक आएगी उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको देखना है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सी वाली कैटेगरी में लाइक करता है। अब जैसे कि जो मेरा वाला CPU है तो वो एपिक तो है नहीं, साफ सी बात है, OEM भी नहीं है, और वो लैपटॉप CPU तो है नहीं, तो प्रोसेसर इन द बॉक्स ही है। और फिर आपको देखना है कि आपका CPU एक्चुअली ख़राब है भी कि नहीं, या फिर आप ऐसे दुखी हो रहे हो। इसको टेस्ट करने के लिए आप अपने CPU को अलग अलग मदरबोर्ड में डाल के देख सकते हैं, या फिर वो रैम चेंज करके देख सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं काम कर रहा तो भाई CPU ख़राब है। और फिर आपको देखना है कि आपका जो प्रोसेसर है वो अंडर वारंटी तो है कि नहीं। उसके लिए आपको अपने CPU को देखना है कि उसके ऊपर उसका जो बार कोड है वो मिट रहा है, या फिर उसके जो सीरियल नंबर वो मिट रहे हैं, या फिर हाँ जो ब्रोकन पिंस या फिर जो बैंड पिंस होती है उसके अंदर AMD डील नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो जो आपकी वारंटी है वो वहाँ पे वॉइड हो चुकी है, तो फिर आपके पास वापस भेज देगा CPU। हाँ, और ब्रोकन पिंस पे मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। हाँ, तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए, इसमें शायद आपका ही फ़ायदा हो सकता है। अगर आपका CPU ओवरक्लॉकिंग करते हुए ख़राब हुआ है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां होती है वो नहीं पता लगा सकती कि आपका जो CPU है वो ओवरक्लॉकिंग करते हुए ख़राब हुआ है फिर कैसे ख़राब हुआ है, अनलेस एंड अनटिल कि आपके CPU पे कोई बर्न मार्क्स है या फिर कोई पिंस जल गई है। और फिर आपको देखना है अपने CPU का प्रोडक्ट नंबर या फिर सीरियल नंबर, उन दोनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद जाना है आपको स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे जाने के बाद वो आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे कि कंपनी नेम तो बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि टाइटल है, टाइटल में आप डाल दो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, और सिटी, कंट्री तो अपना भारत महान है ही। और फिर आपको डालना है प्रोडक्ट नेम। अब जैसे कि मैंने पहले डाला AMD FX, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, और जो भी वो डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे ख़राब हुआ, क्या हुआ। फिर इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। और फिर उसके बाद मेरे पास एक तुरंत टिकट नंबर आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और इसमें दिया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली गई है, हम इस पे काम करेंगे शॉर्टली, बस इतना ही है। और ये टिकट नंबर आया था मेरे पास 3 फ़रवरी को। फिर इसके रिस्पांस में उनकी तरफ से सुबह फ़ोन आया था 5 फ़रवरी को कि जो आपका जो बॉक्स है वो चाइनीज़ आउटलेट है, तो फिर आपको इसका बिल नंबर और जो बॉक्स का डब्बा है जिस पे वो सीरियल नंबर भी होने चाहिए, और उनकी फ़ोटोज़ भेजो हमारे पास। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, उसी दिन मैंने उनको ईमेल कर दी फ़ोटोज़, उसी मेल पे जिससे जो मेल आया था। अब वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, वो मेल्स मैंने सेव कर रखे हैं मेरे इनबॉक्स में। और फिर उसके रिस्पॉन्स में मेरे पास 7 तारीख को मेल आता है कि इस सीरियल नंबर का RMA अप्रूव हो चुका है, तो आप अपना CPU भेज दीजिए हमारे पास। एड्रेस भी दिया हुआ था नीचे। फिर उसके बाद जो RMA नंबर थे वो मैंने पैकेज में डाले, फिर इस बेंगलोर के एड्रेस पे सेंड कर दिया। फिर उनकी तरफ से मेल आया कि CPU रिसीव हो चुका है। फिर उसके अगले ही दिन एक और मेल आता है कि आपका जो रिटर्न था वो अप्रूव हो चुका है, और जो CPU था वो रियली में ख़राब था, और फिर आपके पास आने तक थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उसको। तो उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं दिखा देता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो। और आप डिलीवरी चार्जेस पूछ रहे हैं तो वो हाँ अपन को ही देने होंगे, और उसके चार्ज लगभग आया था बेंगलोर तक। दिल्ली से बेंगलोर मान लो आप एक्सप्रेस में लग जाएंगे कम से कम 70 से 80 रुपये तक लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। और जो आएगा वो तो उनकी तरफ से आएगा। तो यहाँ तक हो गई फॉर्मल बातें। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। हाँ, तो मेरे एक्सपीरियंस की बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा ही मक्खन रहा है, एज स्मूथ एज पॉसिबल। एक भी शिकायत नहीं मुझे AMD से, मतलब चुम्मा कंपनी AMD। और अच्छी इसलिए भी है कि जो मैंने CPU ख़राब करा था तो वो मैंने ओवरक्लॉकिंग के वक्त ख़राब करा था। और आपको पता है कि जो कंपनियां होती है वो ऐसे कहती हैं कि अगर आपने ओवरक्लॉकिंग के वक्त ख़राब कर दिया तो आपकी जो वारंटी है तो वो वॉइड हो जाती है।
हाँ तो फिर जैसे कि आपका CPU 10,000 का है, अगर वो आपको ख़राब हुआ हुआ वापस मिल जाए तो आपकी वो खुशी कैसी होगी। और मेरे को तो 2 बार मिल चुका है, तो मेरे तो डबल खुशी है ये। हाँ तो जो मैं आपको बता रहा था पिंस के बारे में, तो ये मेरे साथ हुआ था फर्स्ट वाले CPU के साथ। जो उसका प्लास्टिक वाला कवर आता है उसके अंदर मैंने उसको पैक कर दिया था, पूरी पैकिंग कर दी थी, टेप वेप से चिपका के सब कुछ कर दिया था। फिर उसके बाद जो अंदर थोड़ा बहुत कीड़ा रहता है कि मतलब अपन इसको टेस्ट करते हैं रास्ते में कुछ हो ना जाए, उसके बाद मैं उसको खूब उछालने लग गया, ज़मीन पर दे के मारने लग गया। फिर मैं उसको खोल के देखा, फिर उसकी जो पिंस थी वो एकदम मुड़ चुकी थी। तो मेरे को लगा कि ये तो अपना टेस्ट सर्वाइव भी नहीं कर पाया, तो रास्ते में भी नहीं कर पाता। और जो उसका प्लास्टिक वाला कवर था वो भी टूट चुका था उसका। फिर मैंने CPU निकाला और उसकी पिन सीधी करने लग गया था मैं। फिर पिन सीधी करते करते उसकी 2 पिन्स है ना वो टूट गई थी। फिर उस टाइम मेरे को लगा हो गया RMA अप्रूव, जितना होता उतना भी नहीं होएगा अब तो। और फिर मैंने देखे खूब सारी YouTube वीडियोस कि लोग बाग कर रहे हैं, नए पिन्स निकाल के सोल्डर कर रहे हैं या फिर उसकी जगह नए पिन्स लगा रहे हैं। और फिर मैं गया मेरे कोई लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जो सोल्डर वगैरह करते हैं। फिर उनको मैंने मेरे CPU की हालत बताई, फिर उन्होंने उससे 2 पिन निकाली और मेरे वाले में जोड़ दी। मतलब ऐसा बना दिया उसको कि मतलब लग रहा नहीं था कि उसकी 2 पिन निकली थी या फिर नहीं। फिर मैंने अब की बार उसको पैकिंग करते हुए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। जो मेरे पास एक AM3+ का कोई ख़राब बोर्ड पड़ा था उसको मैंने काटा, जो भी वो सॉकेट होता है ना वो मैंने काटा उसका, फिर उसके अंदर उसको लॉक करके भेज दिया। फिर ख़राब होने का कोई चांस था ही नहीं। हाँ फिर उनकी तरफ से एक फ़ोन भी आया था मेरे पास कि जो आपका जो ब्रैकेट है वो आपको चाहिए वापस या फिर नहीं। फिर मैंने बोला कि हाँ चाहिए मुझे वापस। फिर उन्होंने भेज दिया था मेरे CPU के साथ ही। तो ऐसे काम करते हैं इंडियन जुगाड़। ऐसे बहुत सारे जुगाड़ हैं मेरे पास, मैंने भी कर रखे हैं, तो वो मैं आपको कभी और कोई वीडियो में बताऊँगा। और जो सेकंड वाला CPU था वो तो और भी आसानी से रिप्लेस हो गया था। उसमें ना तो कोई मुझे फ़ोटो भेजनी पड़ी और ना कुछ काम करना पड़ा, खाली ईमेल से ही काम हो गया था सारा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको लगा ही होगा, अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत थी तो हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ी गुंजाइश रखिएगा आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में। हाँ तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।